संजय मेहता जी, देवेंद्र नाथ महतो जी और मनोज यादव जी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के जेएलकेएम पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो जी उन पर गंभीर आरोप लगाते हैं। ये कहते हैं कि ये भस्मासुर है और इस पार्टी में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। क्या कहिएगा ऐसे लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहली बात कि रहीम भाई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है रांची में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय मेहता जी और देवेंद्र भाई दोनों से हमारी बात हुई है रात में उस दिन, और उन लोगों ने ये कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाया गया था वो जो सहायक पुलिसकर्मी है उनका आंदोलन जो है जो अभी भी चल रहा है, और सरकार ने जो 30% मानदेय में जो बढ़ोतरी की थी उसको उन्होंने रिजेक्ट किया और अपने आंदोलन को उन्होंने कंटिन्यू किया। तो इसी विषय वस्तु पर उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ पत्रकारों ने, जो यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने रिपीटेड सवाल किए हैं, बायस्ड होकर के सवाल किए हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सवाल किए हैं। जवाब देने के टाइम में जो मनोज यादव जी हैं उनके तरफ से कुछ कहा गया है, पार्टी ने संज्ञान में लिया है उन सब चीज़ों को, और आप जिन शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं ये सारे शब्द मनोज यादव के द्वारा आया है, वो संजय मेहता जी ने नहीं कहा है, भाई देवेंद्र नाथ महतो ने नहीं कहा है। और उस बारे में हम लोग भी गंभीर हैं कि क्यों इस तरह की बातें हुई हैं वहाँ पर, और पार्टी के आंतरिक मामलों पर टीका टिप्पणी हुई है, पार्टी के उपाध्यक्ष के स्तर पर हुई है। ये गंभीर मामला है, हम लोगों ने भी संज्ञान में लिया है, और इस बात को लेकर के पार्टी संजीदा है। किस हालात में इस तरह के शब्द निकले हैं, अगर कोई बात अगर थी तो अनुशासन को ध्यान में रखना चाहिए था, और शाब्दिक अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के अंदर। पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए, खास करके तब जबकि आप सीनियर पद पर बैठे हुए हैं और अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर, पार्टी संगठन के ऊपर, तो थोड़ा संयम आपको बरतना चाहिए था। ये एडवाइस भी होगा, और अच्छा रहेगा कि लोग अनुशासन में रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है लोग शाब्दिक अनुशासन बनाए रखें। हालांकि पार्टी ने इस पूरे वक्तव्य को गंभीरता से लिया है। वो कह रहे हैं कि पार्टी में राजतंत्र है, उनको लोकसभा का टिकट दिया गया था, तो उस वक्त राजतंत्र था क्या? उनके अनुसार तो राजतंत्र था जब उनको लोकसभा का टिकट मिला। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी वो प्रोटेम प्रभारी बनाए गए हैं विधानसभा के लिए। तो देखिए, अगर पार्टी में लोकतंत्र नहीं अगर होता तो पार्टी को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। समझना पड़ेगा रहीम भाई कि कोई अगर बाइस्ड होकर के बात करता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के स्टेटमेंट देना अलग बात है, राजनीतिक प्रेशर बनाना कुछ और है, लेकिन बिना जानकारी के पूरे मतलब आप मीडिया में कुछ भी बोलते हैं तो उसका अर्थ निकाला जाता है, और जब आप अर्थ निकालते हैं तो बहुत सारी बातें हैं। पार्टी को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, आपको पता है कि सेंट्रल कोर कमेटी बनाई गई है, संगठन का विस्तार चल रहा है। अभी जो प्रोटेम प्रभारी बनाए गए हैं पूरे राज्य भर के सभी विधानसभाओं के लिए, प्रमंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिलों के आधार पर लोगों को नियुक्त किया गया है। कहीं 2 लोगों की टीम है, कहीं 3 लोगों की टीम है। इसके अलावा आप देखिए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया, अनुशासन समिति बनी हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है। तो ये पार्टी को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, पार्टी को एक तरह से लोकतंत्र बहाल किया जा रहा है पार्टी के अंदर। तो ऐसे हालत में इस तरह का स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बट हम लोग देखेंगे। लोग पार्टी के सीनियर मेंबर हैं और सब संगठन में जुड़कर काम करते हैं, अगर किसी तरह की कोई बात अगर है तो उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए, मीडिया में लूज टॉक नहीं होना चाहिए। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि पार्टी के कुछ नेता और पार्टी से ही जुड़े हुए कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो जयराम को सीधा चुनौती दे रहे हैं। देखिए, एक बात है कि मान लीजिए अगर कोई नेता या कोई यूट्यूबर अगर सीधा चुनौती दे रहे हैं तो हो सकता है किसी का पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन हो। रही बात यूट्यूबर्स की, तो आपको पता है कि मतलब अगर कभी विचारधारा से लोग प्रभावित होते हैं तो कभी किसी और चीज़ से प्रभावित होते हैं, तो कौन किसके क्या प्रभाव में आ रहा है ये तो यूट्यूबर्स को ही जवाब देना चाहिए। हालांकि हम लोग तो आभारी हैं जिन लोगों ने पार्टी को सपोर्ट किया, टाइगर जयराम महतो जी को सपोर्ट किया, इस आंदोलन को सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग रहे हैं, और बहुत सारे लोग रहे हैं, यूट्यूबर्स रहे हैं जिन लोगों ने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। मगर उन लोगों में से कुछ लोगों के तेवर बदले हैं, तो उनके तेवर क्यों बदले हैं ये उनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। अगर संगठन के लेवल पे कुछ अगर हुआ है तो हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जो यूट्यूबर्स हैं वो झारखंडी हैं। तो झारखंडी होने के नाते झारखंड के लिए हो रहे आंदोलन, झारखंड के लिए हो रहे वैचारिक बदलाव में उनको सहयोग करना चाहिए। उन लोगों ने पहले भी सहयोग किया है।
उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो जुड़े पार्टी के साथ दोबारा और चीज़ों को रखें। रही बात कि जो नेता पार्टी के अध्यक्ष को सीधा चुनौती दे रहे हैं, तो इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने उलझुल बका है केंद्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, तो आज वो कहाँ है? तो अगर जो इस तरह का आचरण अगर कर रहे हैं और इस तरह का रूटीन अगर किसी का अगर है, तो मेरे विचार से वो सीमा क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बचना चाहिए। नेतृत्व को चुनौती कहीं से भी राजनीतिक रूप से सूटेबल नहीं है। अगर वो राजनीतिक चेतना रखते हैं और राजनीति का जरा सा भी ज्ञान है, तो संगठन से बगावत करना, पार्टी नेतृत्व को चुनौती देना, इसका हश्र क्या हो सकता है ये उन लोगों को पता होगा, अगर जरा सा भी अगर अनुभव अगर है राजनीति का। तो जिस या तरह अगर खेल रहे हैं, अगर ये चाइल्डिश बिहेवियर है, तो उनको सीखने की जरूरत है कि राजनीति में बेवजह नेतृत्व को चुनौती देना, संगठन से बगावत करना, संगठन के लोगों को टारगेट करना, यह बचकाना हरकत है, कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा भैया, एक बात तो स्पष्ट कर दीजिए हमारे चैनल में कि जो लोग लोकसभा का चुनाव लड़े हैं उनको टिकट मिलने वाली है या नहीं? देखिए, जहां तक जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं उनको टिकट मिलेगा या नहीं, ये तो सैद्धांतिक फैसला है। पार्टी ने एक बार कहा था कि जो चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन इसको लेकर के अब एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम है, अभी प्रोटेम प्रभारी आ गए हैं। अगर वो क्षेत्र में जाते हैं और अगर जनता का डिमांड होगा तो हो सकता है उम्मीदवार बनाया जाए। अभी उनको स्क्रीनिंग कमेटी को वो सारा रिपोर्ट देना है, फिर वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाएगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में अध्यक्ष फिर देखेंगे क्या होना है नहीं होना है। हो सकता है कि लोकसभा के कुछ लोगों को टिकट मिल सकता है और कुछ लोगों को नहीं भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा कि क्या रिपोर्ट आता है और संसदीय बोर्ड क्या फैसला करती है इसके ऊपर। कोर कमेटी में जो जानकारी है मुझे अब तक मिली है कि 25 लोग हैं जो कोर कमेटी के बाहर हैं। शायद वही लोग जयराम के प्रति इस तरह चुनौती तो नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो लोग कोर कमेटी में नहीं है और जो कोर कमेटी से बाहर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो महत्वहीन है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका कम वैल्यू है। वो बड़े बड़े पदों में हैं, उनको प्रत्याशी तक बनाया जा चुका है, आगे भी बहुत सारे मौके मिलेंगे, अभी संसदीय बोर्ड का बनना है। तो जो लोग संसदीय बोर्ड में नहीं हैं और अगर वो इस तरह का टीका टिप्पणी करेंगे या बगावत कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि उनको सब्र रखना चाहिए, उनको पेशेंस होना चाहिए। पार्टी, देखिए, संगठन से जब आप जुड़ते हैं तो कभी होता है कि आपको अच्छा स्थान मिलता है, कभी कभी होता है कि पार्टी आपको उसके लायक नहीं समझती है। तो आपको ये दोनों चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। मान लीजिए, अगर ये कहते हैं कि अगर किसी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया और उसी को अगर नहीं रखा गया के सेंट्रल कोर कमेटी में, तो क्या उनका वैल्यू घट गया क्या? या जो लोग आज सेंट्रल कोर कमेटी में हैं, क्या वो सबके सब महारथी हैं क्या? ऐसा नहीं है। सभी लोगों का एक स्थान है, सभी लोगों का दायित्व है, योगदान है पार्टी को बनाने में। सब अपने अपने तरह से लोग जो है वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं। तो मेरे विचार से लोगों को सब्र रखना चाहिए। कोर कमेटी अल्टीमेट नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, बहुत सारे लोगों को भी प्रोटेम प्रभारी बनाया गया विधानसभा के लिए। स्क्रीनिंग कमेटी में कुछ लोग हैं, अनुशासन समिति में कुछ लोगों को डाला गया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कुछ लोगों को डाला गया है। अभी बहुत सारा चीज होगा। अभी हमको लग रहा है जो लोग संजीदा है, राजनीति को समझते हैं, तो जो उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनकी जो योग्यता है, वो उसको वो संजो कर रखे, बचा करके रखें। पार्टी निश्चित तौर पर उनको मौका देने जा रही है। 6 तारीख को कोर कमेटी की बैठक है, पहली बैठक है, उसका क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, जहाँ तक सेंट्रल कोर कमेटी का बैठक है, हमको लग रहा है कि ये 6 तारीख को सुबह 10 बजे होने जा रही है। चिट्ठी आ गई है उसको लेकर के। और जो सेंट्रल कोर कमेटी के जो 25 मेंबर हैं, इंक्लूडिंग टाइगर जयराम महतो जी, और उसके अलावा जो पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, प्लस जो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिनको प्रोटेम प्रभारी बनाया गया है, वो सभी आमंत्रित सदस्य हैं इसके अंदर। तो वो सब ज्वाइन करेंगे इस मीटिंग में, अपनी अपनी बातों को रखेंगे। और हमको लग रहा है कि ये मीटिंग बहुत लंबा चलने वाली है और इस मीटिंग में बहुत सारे मुद्दे उठेंगे। कुछ लोग, जब से ये चिट्ठी आई है और इसके पहले भी लोग हमसे भी संपर्क कर रहे हैं कि आप इस मुद्दे को उठाइए, इस मुद्दे पर बात कीजिए। तो इसी तरह से जो सदस्य हैं कोर कमेटी के, उनको भी बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे होंगे और अपनी अपनी बातें रख रहे होंगे। तो कोर कमेटी में जब मीटिंग होगी तो सभी लोग ये कलेक्टिव एजेंडा पर बात करेंगे, अपने अपने तरफ से भी बात रखेंगे। पार्टी अध्यक्ष स्वयं मौजूद रहेंगे, वो भी अपना एजेंडा रखेंगे वहाँ पर जिसपे विचार होगा। और हमको लग रहा है कि जो मुद्दे अब तक छूट गए हैं या बहुत सारे जो सवाल है जो अनुत्तरित है अब तक, जिसका जवाब नहीं मिला, कल के कोर कमेटी के मीटिंग के बाद बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा और निश्चित तौर पे हम लोग इसको जानकारी देंगे कोर कमेटी के मीटिंग के बाद। बहुत सारे नेता खास करके जेएलकेएम पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए लालायित हैं, लेकिन आप लोग जो हैं कि किसी पार्टी के नेता को जगह दे रहे हैं लेकिन उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं या अन्य पार्टी से जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्या? देखिए, जो लोग अपनी पार्टियों को छोड़ कर आ रहे हैं,
तो आप तो गवाह हैं कि महाधिवेशन में बहुत सारे लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। तो जो नए लोग हैं, फ्रेशर हैं, या जो पुराने राजनेता हैं जो अपनी पार्टियों को छोड़ करके आ रहे हैं, पार्टी उनका स्वागत कर रही है। हाँ, एक जगह हम लोग ये कर रहे हैं कि किसी पार्टी के साथ हम लोग मर्ज नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जो पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, जो पार्टी में आ रहे हैं, तो उनको लेकर के आगे चलना कॉम्पिटिटिवली ठीक होगा, बट गठबंधन हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों मैं रांची गया था, कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी, एक थर्ड फ्रंट बनाने का भी बातचीत चल रहा है वहाँ पे। तो काफ़ी सीनियर लोग हैं, मेरी शुभकामनाएं है ऐसे लोगों को। लेकिन हम लोगों ने एक ऑब्जर्व किया है कि लोकप्रियता के मामले में और जनता के बीच पकड़ के मामले में जेबी केसेस के मुकाबले वो लोग नहीं हैं। तो हम लोग ये मान रहे थे कि लोग ये शायद प्लान कर रहे हैं कि जेबी केसेस की लोकप्रियता का फायदा उठाया जाए, टाइगर जयराम महतो जी की लोकप्रियता का फायदा उठाया जाए। तो हम ही लोग के कंधे पर सवार होकर के जो लोग राजनीतिक सफर तय करना चाहते हैं, तो ऐसे दलों के साथ हम लोग गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे गठबंधन पार्टियों के साथ हम लोग परहेज कर रहे हैं। साथ ही एक बात और भी हम कहना चाहेंगे कि अगर ऐसे लोगों के साथ हम लोग गठबंधन करेंगे जिसका जनाधार नहीं है, जिसकी लोकप्रियता नहीं है, तो उससे अच्छा होगा कि पार्टी के अपने जो उम्मीदवार हैं, पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव लड़ें। इसका फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी के सदस्यों को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, पार्टी मजबूत होगी, ग्रास रूट लेवल पर पार्टी का जो पकड़ है वो और मजबूत होगा। तो इसलिए गठबंधन करने से बेहतर है कि हम लोग अपने जो सदस्य हैं, अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको हम लोग मौका देंगे। तो ये थे विजय कुमार सिंह, जो परिचय का मोहताज नहीं है, जेएलकेम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता। इन्हीं की आवाज़ पे हम ये एक्सक्लूसिव बातचीत किए। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। अंत में और एक दो लाइन कुछ कहिएगा भैया। नहीं, एक बात तो और भी कहना चाहेंगे रहीम भाई कि अब विधानसभा का चुनाव आ गया है, और जहाँ तक कोर कमेटी के मीटिंग का सवाल है, एक बहुत बड़ा मीटिंग सभी लोगों को साथ लेकर के हम लोग बैठने जा रहे हैं। कोर कमेटी में टिकट का ऐलान भी होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। टिकट पे इसलिए फैसला नहीं होगा क्योंकि एक पार्टी ने एक सिस्टम बना दिया है। पार्टी ने अभी जो प्रोटेम प्रभारी जिनको कल बुलाया गया है इस मीटिंग में, उनको भी दिशा निर्देश दिया जाएगा, और स्वयं अध्यक्ष भी बताएंगे कि कैसे काम करना है। और उनको 15 दिन का समय दिया गया है कि वो स्क्रीनिंग कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसमें उम्मीदवारों का डिटेल होगा और अपने कार्यकर्ताओं का क्षेत्र वाइज, विधानसभा वाइज उनका राय होगा। उनके ओपिनियन को और जो कैंडिडेट होंगे, संभावित कैंडिडेट, उन सभी का डाटा वो स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपेंगे, और उस रिपोर्ट को संसदीय बोर्ड में डालना है, और इसके बाद अध्यक्ष के मौजूदगी में फैसला होगा। तो जब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक इस तरह के चीज़ों पर विचार करना ठीक नहीं, और इस तरह की चीज़ों पर बात भी नहीं होगा। इसलिए जो आप पूछ रहे हैं कि कल के कोर कमेटी के मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम का भी कुछ होना है क्या, तो मैं कह रहा हूँ कि उस पर नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। जो प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद ही कुछ होने वाला है। संभावित हम लोग कर रहे हैं कि अगस्त महीने में लेकिन पहली सूची आएगी, इसकी संभावना है।